अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। उस दिन महिलाओं के सम्मान की बात हम करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू चंद्रा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले ही महिलाओं के सम्मान के लिए हाई कोर्ट पहुंची हैं। साफ तौर पे कह रही हैं कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आजकल गाने बन रहे हैं महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा। हमारे साथ नीतू चंद्रा हैं। नीतू जी, महिलाओं के सम्मान के लिए आपने आवाज उठाई है, हाई कोर्ट तक आज आप पहुंची है, केस फाइल किया है आपने, क्या लगता है? महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और मैंने बहुत डेकेड से मैं देखती आ रही हूँ कि बिहार में अपने लोग ही ऐसे ऐसे गाने बनाते रहे हैं कि चाहे हमारे बिहार की महिला किसी भी पोस्ट में हो, इस तरह के गाने बजते हैं तो नज़र झुक जाती है। कब तक नज़र झुका के चलेंगे, कब तक हम लोग सर झुका के चलेंगे? ये बहुत ही एम्बैरेसमेंट होता है जब महिलाओं के हर अंग के ऊपर गाना बजा बजा के और कहीं भी इसे चला देते हैं और हम डरते हैं कि कहीं अचानक से कोई रील ना बज जाए, कहीं कोई शादी हो, पार्टी हो, कोई ठेला वाला हो, कोई पान का दुकान हो, उसको क्रॉस करना मुश्किल होता है। और करते करते आज हमने देखा कि हनी सिंह का एक गाना आया है मैनिएक, उसमें भी उन्होंने इतना ख़राब शब्दों का इस्तेमाल किया है। आप उसको सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि आप एनकरेज कर रहे हैं उन लोगों को जो अपने आप को ज़बरदस्ती एक महिला पे थोप रहे हैं। दिस इज़ लिटरली एनकरेजिंग रेप। नीतू, आपसे सवाल रहेगा कि ये जो आवाज़ उठनी चाहिए, आवाज़ मेन स्ट्रीम समाज से उठनी चाहिए, पॉलिटिकल क्लास से उठनी चाहिए, जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी तरफ से उठनी चाहिए, लेकिन एक हम देखते हैं कि बिल्कुल साइलेंस है, कोई भी इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहा है। और ख़ास करके जो गानों की बात कर रहे हैं, किसी एक भाषा की बात हम नहीं कर रहे हैं पर से, लेकिन जो चीज़ें पब्लिक स्पेस में जा रही हैं उसका नई पीढ़ी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नई पीढ़ी को बताएं कि आप इस गानों को ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये छोटे छोटे जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं है कि रील्स बना बना के डालते जा रहे हैं, उसको मीनिंग भी नहीं पता है। जो फ्रजाइल होते हैं उनको लगता है कि ये पॉपुलर सिंगर अगर कर रहा है तो ये कूल है और हम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उन गानों की बातें सुनेंगे, उनकी मीनिंग समझेंगे, तो इतनी चीप, वाहियात और इतने छिछोरे शब्द होते हैं कि आप क्या जनरेशन बना रहे हैं। क्योंकि सोसाइटी तो जो हो रहा है चारों तरफ उससे बनता है, और ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ही नॉर्मलाइज बात है। ये सिर्फ इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। आप ऑब्जेक्टिफाई करके आप एक घर में एक छोटा सा बच्चा जिसको पता ही नहीं है, वो लिटरली कहते हैं ना, जीन्स में लेके तो बड़ा नहीं हुआ, जीन्स पे फ़र्क पड़ता है जब आप सोसाइटी में इस तरह की बातें हमेशा ही बजाई जाती जा रही हैं। और जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं जो स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम हो जाता है। वो साइकोलॉजिकली एम्बैरेस्ड रहती हैं कि ओ गाना ना बज जाए, ओ पापा सुन रहे हैं क्या, मम्मी सुन। आप बताइए क्या मैं गलत कह रही हूँ? मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो लड़कियाँ जो ग्रो हो रही हैं, जिनको अपने फिजिकल जो जैसे ग्रोथ हो रहा है, उनको उसका ही एहसास नहीं है। उसके पहले ये एहसास है कि ये गाने मुझे डरा रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा है, तो वो मुझे एक प्रॉब्लम है। नीतू जी, सचमुच आपकी शुरुआत जो है वो बहुत काबिल तारीफ़ है और बहुत डेयरिंग है। अचंभा करने वाला बात यह है कि जो लोग गाने गा रहे हैं, ऐसे वल्गर गाने, वो भी कहते हैं कि ऐसे गाने नहीं बजने चाहिए। आप देखिए कि मंचों में कहते हैं कि दो अर्थी गाने नहीं बजने चाहिए, जबकि गा वो भी रहे होते हैं। आपने एक बड़ी शुरुआत की है हाई कोर्ट में जाकर, लेकिन आप भी सहमत होंगे कि सिर्फ कोर्ट में चल जाने से ये मसला हल नहीं होगा, लोगों को जोड़ना होगा। इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कर रही हैं तमाम समुदाय को, या कैसे आगे योजना है, प्लानिंग है कि जो लगे कि बिहार में एक बुलंद आवाज़ बनकर निकले और इस पर असर हो? देखिए, मैं चीफ सेक्रेटरी अमृत जी से मिलके आए, उन्होंने बोला कि हर तरीके से हम आपकी सपोर्ट करेंगे और ये बहुत अच्छा मुद्दा है और बहुत ज़रूरी मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और आज महिलाओं की सुरक्षा बहुत ही बड़े डेंजर में है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की लैंग्वेजेस यूज़ की जाती है, वो आदमी जो औरतों के ऊपर एक गलत तरीके से देखते हैं, उनको लगता है ये ठीक है, कोई इशू नहीं। इसीलिए डीजीपी विनय कुमार जी ने भी कहा है कि हम इसके ऊपर रूल्स बनाएंगे, ना ये गाना बजने देंगे, ना सुनने देंगे, ना सुनाने देंगे। और ये नई बात, ऐसी बात नहीं है कि पहली बार ऐसे बोली जा रही है। किसी ने केस नहीं किया था, लेकिन चूंकि मैं बिहार की बेटी हूँ और 14 साल से बिहार की भाषाओं पे काम कर रही हूँ, भाषा एक
अलग मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा विमेन सेफ्टी सिक्योरिटी का है, साइकोलॉजिकल भी और फिजिकल भी। अनीतू जी, जैसा आपने कहा कि आप आवाज़ उठाई, लेकिन नहीं लगता कि बहुत लेट हुआ है? कुछ पहले अगर आपकी तरह कोई और आवाज़ उठाता तो शायद इस लेवल तक जो भाषा है, महिलाओं के सम्मान की आप बात कर रही हैं, भोजपुरी भाषा मीठी भाषा होती है, अश्लील भाषा के रूप में लोग उसको प्रचारित कर रहे हैं, ऐसे बदनामी नहीं हुई होती? देखिए, कोई और करता वो तो मैं नहीं जानती वो कौन और है, लेकिन चूंकि मैं बिहार की तरफ और बिहार की भाषाओं में 14 साल से काम करी, समझ लिए बचपन से काम करी, तो मेरा एक हक भी बनता है। जब कोई कुछ किया ही नहीं है तो उसको भी कोई हक नहीं बनता होगा शायद पूछने का। वो हम तो अपनी तरफ से करेंगे ही। हम ब्लैक बेल्ट फोर्थ डैन है टाइक्वांडो में, इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं 3 बार और बिहार रिप्रेजेंट किए हैं 9 बार और 6 बार तो हमको गोल्ड मेडल ही मिला है। आज NBA के फेस हैं, बिहार के एकमात्र नेशनल अवार्डेड प्रोड्यूसर हैं बिहार की भाषा में, मिथिला मखान। नितिन नीरा चंद्रा यहाँ के डायरेक्टर हैं, जो मेरे भाई भी हैं। हमने इतने सालों में इतना काम किया है कि हमारा हक भी बनता है ये बात पूछने का या इसके अगेंस्ट खड़े होने का। मुझे नहीं पता है कि हमारे लेवल पे एंटरटेनमेंट में और किसी ने उस लेवल पे काम किया है बिहार के लिए। आप कहेंगे कि हिंदी में बहुत पॉपुलर हैं। हिंदी में पॉपुलर का मतलब है आपने हिंदी के लिए काम किया या खुद के लिए काम किया। आपने हमारी बिहार की 5 भाषाएं हैं और विमेन सेफ्टी है, उन भाषाओं के थ्रू विमेन सिक्योरिटी सेफ्टी पे क्या काम किया है, ये क्वेश्चन एज अ बिहार की बेटी और हिंदुस्तान की नागरिक मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नीतू जी, एक सवाल ये भी है, 5 भाषाओं और 5 बोलियों का आपने जिक्र किया, भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, मगही है, वज्जिका है। आप कुछ नया इनिशिएटिव भी कर रही हैं। मैंने देखा एक फिल्म के जरिए जिसमें विदाई गीत आपने देखा, ये जो फिल्म बनी है करियट्ठी, है ना, और उसके अलावा भी देखा विदाई गीत के अलावा भी बहुत सारे गीत हैं, बड़े खूबसूरत गीत हैं। तो इसमें जानना चाहेंगे कि किनको आपने रोपिन किया इसमें? जी, आप लोग को जैसे कि हम कह रहे थे कि 14 साल से हम लोग भोजपुरी, मैथिली, मगही, अंगिका, बज्जिका की तरफ काम करते आ रहे हैं। तो 14 साल पहले हमारी एक फिल्म आई थी देसवा, जिसको हमने सोनू निगम, श्रेया घोषाल, सुनिधि, मिक्का, स्वानंद किरकिरे, भरत व्यास, शारदा सिन्हा जी सबको लेकर आए थे। एक छोटे बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेम्बर इन गानों को देख सकते हैं साथ में, जो एक्चुअली भोजपुरी में होता नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगली फिल्म जो हमने की थी उसका नाम है मिथिला मखान, जो बिहार की पहली मैथिली भाषा की नेशनल अवार्ड फिल्म है। जिसे मिथिला मखान एक ऐसी फिल्म है जिसमें हमने मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात की है, मखाना के बारे में बात की है, और एक ऐसा NRI है जो बिहार से जाकर कनाडा और US में जॉब्स क्रिएट करता है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि हमारे ही गांव में जॉब्स नहीं है तो वो वापस आता है और बिहार के एक छोटे से गांव में जॉब्स क्रिएट करता है। और इस फिल्म के लिए नितिन नीरा चंद्रा को एज अ डायरेक्टर नेशनल अवार्ड मिला और मुझे एज अ प्रोड्यूसर। हमारी 3rd फिल्म है जैक्सन हॉल्ट और 4th फिल्म है करियट्ठी। ये दोनों फिल्म को अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट वेव्स पे देख सकते हैं, जो दूरदर्शन की नई OTT प्लेटफॉर्म है, एकदम फ्री है। हम बस ये चाहते हैं कि आप देखें और हमारे कल्चर संस्कार को बढ़ाएं और दिखाएं कि ये हमारा असली में संस्कार है, जहाँ से 3 धर्म आते हैं, जहाँ ये भाषाएं राजेंद्र प्रसाद बिस्मिल्लाह खान की हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी यहाँ था, राम जी यहीं आए थे ना सीता मैया को लेने। तो कैसी इमेज बना रहे हैं, कैसी सोसाइटी हम बना रहे हैं जनरेशन्स टू कम के लिए। सो जो बेजोड़ हमारा यूट्यूब चैनल, उसमें हम 80 से ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो बनाए हैं एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लीज़ वॉच इट। हमने बहुत खूबसूरत गाने बनाए हैं और एक भी शब्द आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, और उतना ही एंटरटेनिंग है। मैथिली भाषा में हमने हरिहरन जी से गाना गवाया है, बहुत ही खूबसूरती के साथ। आप बेजोड़ पे वो भी देख सकते हैं। सो जस्ट वॉच ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अनीतू जी, आपने कहा कि कई भाषाओं में आपने काम किया है, बेहतरीन काम किया है, नेशनल अवार्ड भी उसके लिए आपको मिला है। आने वाले दिनों में और क्या कुछ बेहतर आपके थ्रू आने वाला है? देखिए, 4-4.5 साल हम लॉस एंजलिस में, न्यूयॉर्क में थे, क्योंकि हम हॉलीवुड फिल्म कर रहे थे। मेरी हॉलीवुड फिल्म भी शायद इसीलिए हो पाई क्योंकि हम पटना में नॉटर डेम से पढ़कर टाइक्वांडो सीखे।
तो ये नहीं है कि हम अमेरिका या मुंबई या कहीं और जाके ये सीखे थे। हम टाइक्वांडो के ब्लैक बेल्ट 4 डैन हैं, इंडिया रिप्रेजेंट किए हैं 3 बार, और बिहार को रिप्रेजेंट किए हैं 9 बार, जैसा कि आपको हम बताएं। तो वो तो हम बिहार से ही सीखे हैं ना, ऐसा नहीं है कि बिहार से नहीं सीखे हैं। जो आज हम हैं उसका बहुत बड़ा श्रेय बिहार को जाता है, मेरी माटी को, मेरी रूट्स को और मेरी माँ को जाता है। और हम इस साल 2 हिंदी फिल्म कर रहे हैं, एक मैथिली और एक तेलुगु और एक तमिल भी कर रहे हैं, और हम बिहार की भाषाओं में फिल्मों को प्रोड्यूस करते हैं और करते रहेंगे। मेन स्ट्रीम में इसकी चर्चा हो, मतलब जो पॉलिटिकल स्फेयर है ना, जो पॉलिटिकल एक स्पेस है, उसमें इसकी चर्चा हो। मतलब शुरुआत तो आपने की है, तो उसको किस तरह से बढ़ा सकते हैं? मीडिया का ऑफकोर्स आपने कहा बहुत बड़ा योगदान है। हम लोग भी न्यूज़ 18 से कोशिश कर रहे हैं कि जो गानों में, फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में खास करके मैं नाम लेना चाहूँगा, जो अभद्र टाइप के गाने आते हैं जिसको आप परिवार के बीच में नहीं सुन सकते, तो पॉलिटिकल जो एक्टर्स हैं यहाँ किसी भी पार्टी के हो, उनसे क्या उम्मीद आप रखते हैं? मतलब व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन डू यू हैव? सी, आपका चैनल सबसे बड़ा चैनल है बिहार का, और इतने जितने भी लोग हैं जिस भी पोजीशन में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि हमको लगता है कि जो कर रहे हैं वो वैसे बड़े हुए हैं इसलिए वो कर रहे हैं, हम जैसे बड़े हुए हैं हम वैसे कर रहे हैं। लेकिन किसी भी पॉलिटिकल वाले लोग को अब शायद एहसास हो गया होगा कि आप किसी भी पार्टी से हैं, एक्चुअली मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे इससे मतलब है कि आप बिहार के प्रोग्रेस में कहाँ खड़े हो रहे हैं, और बिहार की जो इमेज बनी हुई है उन गानों से हमें जाना जाता है। कितनी मतलब शर्म की बात है, उन गानों से लोग अगर आप सच में टैलेंटेड हैं, जैसे हम हनी सिंह को बोलना चाहते हैं, मुझे पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपने हमारी मातृभाषा को यूज़ करके हमारे औरतों के ऊपर हर चीज़ में इतना अभद्र लाइंस डाला है, और वो हमारा प्रॉब्लम रहेगा। और अब से अगर कोई भी ऐसा करेगा, बिहार गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट रहेगी और पुलिस उसके अगेंस्ट रहेगी, एंड एक्शंस विल बी टेकन। ऐसा लगता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने का एक शॉर्टकट बन गया है, अश्लील गाओ लोकप्रिय हो जाओ। देखिए, बात यह है ना, वो अश्लीलता बस बहुत कम वक्त के लिए होती है। सच्चाई तो ये है कि अगर आप लंबे रेस के घोड़े हैं और आपके पास टैलेंट है, तो उसमें हार्ड वर्क लगता है, शिद्दत लगता है, इज्जत लगती है, डिग्निटी होती है, प्राइड होती है। उससे कहीं ना कहीं पैसे तो आप छाप ही लेते हैं, लेकिन इज्जत छाप नहीं सकते, इज्जत तो बनानी पड़ेगी। समाज में देखा होगा कि पिछले दिनों इसमें सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ा, काफ़ी मतलब हार्श एक तरह से स्टेटमेंट रहा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी। खासकर कुछ नए शोज की बात कर रहे हैं, पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, कि जिसने समाज के कंसेंस को एक तरह से हिला के रख दिया पूरी तरह से। सामाजिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को, माता पिता का जो संबंध है, बच्चों का, एक उसको पूरी तरह से इस तरह से आघात किया जो अभी तक नहीं हुआ था। ये समाज का कितना बड़ा दोष आप देखते हैं इसमें? देखिए, हम आपको एक बात बता देते हैं, ये तो इसके बारे में बहुत बात किया जा चुका है, इसलिए हम एक ही लाइन बोलेंगे। हम लोग जो हिंदुस्तानी लोग होते हैं, हम एक लिहाज के दायरे में रहते हैं, और जिस तरह के हम अभी रिसेंट टाइम्स में पॉडकास्ट को जिसको बंद किया गया, इतना हंगामा हुआ है, सारी चीज़ें हुई, उस पॉडकास्ट को इस तरह से यूज़ किया गया है कि शॉक वैल्यू देने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। लेकिन शॉक वैल्यू देने के लिए जो हम घरों में रहते हैं, बच्चे कोशिश करते हैं कि जो माँ बाप के संबंध है हम उसको ना इमेजिन करें और ना उधर जाएं, ना नज़र उठे, चाहे कोई भी एज के हों। अब इन्होंने ऐसी बात कह दी कि वो जो हम लोग के नज़र पे एक लिहाज का पर्दा था, वो जो दीवार थी हमारे बेडरूम और पेरेंट्स के बेडरूम के बीच में, उसको इतने ज़ोर से तोड़ दिया गया है कि अब ना हर बच्चे के दिमाग में एक बार ये बात आ ही जाएगी, क्योंकि ये है ही इतनी छोटी घिनौनी बात कि, और वो शॉक वैल्यू। और मुझे एक्चुअली एक तरह से आप उनको बॉयकॉट करिए, यही इम्पोर्टेंट जी। क्या वहाँ इस तरह से खुलेआम कभी बात होती है कि मतलब इस तरह का कल्चर तो वहाँ भी नहीं देखा हमने? बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताती हूँ, हम लोगों को बचपन से पढ़ाया गया है कि यूएस इवॉल्व्ड है बहुत। बिल्कुल नहीं, यूएस बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है। इंडिया इज़ मच मोर इवॉल्व्ड दैन यूएस, एंड आई वुड प्रॉमिस यू दैट, बिकॉज यहाँ पे यूएस कौन चला रहा है? चाइनीज़ और इंडियंस। Actually, Indians and Chinese are running US. I'm sorry, this is the truth. Evolve आप कितने भी हों, कुछ भी हों, हिंदुस्तान ही सबसे ज़्यादा इवॉल्व है। आज 1.4 बिलियन लोग बहुत ही वेल एजुकेटेड है। पूरी दुनिया बिजनेस हमारे को देख रही है, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ या मेरी स्ट्रेंथ ये नहीं है कि मैं नीतू चंद्रा हॉलीवुड ये वो नहीं। मेरी स्ट्रेंथ मेरी पॉपुलेशन है। जिस दिन हम चाह लेंगे आप कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज़ वेयर वी स्टैंड। एंड अब विमेन सिक्योरिटी को आपको
बहुत हाईलाइट करके और इसको मेन मुद्दा बनाना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल नीतू जी, और ख़ास करके अच्छी बात ये है कि इस सोसाइटी को अगर ठीक करना है या जो चीज़ें बुरी हैं उसको अगर थोड़ा बेहतर करना है तो उस बेहतर की दिशा में आपने बड़ा कदम उठाया है। और जैसे सर कह रहे थे कि जो यहाँ के जो लोग हैं, जो आज पॉलिटिशियंस हैं, जो डिसीजन मेकिंग पावर में हैं, उनको चाहिए आगे आगे करके, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन आपने एक शुरुआत की है, आप बधाई के ज़रूर पात्र हैं। अभी बिहार में देखा गया है कि आप कोशिश कर रही हैं कि देशी भाषा में तमाम काम हो, और अभी जो फिल्म सिटी बिहार में बननी है, जो पॉलिसी नई आई है, वो बड़ा उत्साहित करने वाला है। तो आप जो काम करते हैं, क्या बिहार के बच्चों को उतनी जगह दे पा रहे हैं, या फिर लोकल लोगों को अपनी इंडस्ट्री में कैसे जगह मिले या उनको कैसे प्लेटफॉर्म मिले, उसके लिए आप क्या क्या कर रही हैं? आप लोग एक बात बता देते हैं कि 14 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, वो सिर्फ लोकल ही थिएटर आर्टिस्ट को मौका मिलता है। हम बिहार से बाहर किसी को कास्ट नहीं करते हैं। हमारे कैमरामैन, लाइट्स मैन, मेकअप, हेयर, स्पॉट बॉय, खाना, ट्रैवलिंग सब बिहार में ही होता है। पॉलिसी तो अभी आई है। हम 14 साल से बिहार में ही जॉब क्रिएट करते आ रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर ये देखिए, दूसरी बात है, जहाँ तक फिल्म सिटी की बात है, एंड आई विल टेल यू, एंड आप लोग को जागरूक करना चाहते हैं इस बारे में कि फिल्म सिटी की ज़रूरत नहीं है हमारे बिहार में। क्यों? फिल्म सिटी की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ आपने चप्पे चप्पे पे शूट कर रखा है। बिहार में तो शूट ही नहीं हुआ है। पूरी बिहार फिल्म सिटी है, आप कहीं भी शूट कर लीजिए। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप लॉजिस्टिक, सिक्योरिटी, ट्रैवल, टूर, जो सेफ्टी है, उसकी चीज़ों को लेकर आइए। फिल्म सिटी किस लिए बनेगी? क्योंकि आप पहले सारी भाषाओं के ला के फिल्म पॉलिसी जो आपने बनाई है उसको वन विंडो क्लियरेंस देकर हम आज रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट में खाना अच्छा होता है तो हम रिव्यू लिखते हैं। उसी तरह से अगर जब 4 फिल्म मेकर्स यहाँ से अच्छी रिव्यू लेकर जाएंगे, पूरी दुनिया आएगी यहाँ शूट करने के लिए। फिल्म सिटी बना के आप किसको बुलाएंगे शूट करने के लिए? पहले लॉजिस्टिक्स ठीक करिए, सिक्योरिटी ठीक करिए, फिल्म पॉलिसी को मैं 18 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, एंड यू आर लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, दिस इज़ द ट्रूथ। आप किसी से भी बात कर लीजिए, उस फिल्म सिटी की ज़रूरत नहीं है। बिहार को चप्पे चप्पे में, अगेन कह रही हूँ, फिल्म सिटी है, और चप्पे चप्पे को दुनिया को दिखाइए, जिससे टूरिज्म बढ़ेगा, जॉब्स क्रिएट होगा, और ये सेंस बनता है। नीतू जी, आपने बिहार की खूबसूरती का जिक्र किया है, बताया है कि कई जगह कई स्टोरी बन सकती है, लेकिन अगर हम स्टोरीज की बात करें तो बिहार की सिर्फ कमियां ही दिखाई जाती है। उसकी समृद्धि, उसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं भुला दिया जाता है। इसका इसका जवाब थोड़ा सा कड़वा होगा, लेकिन ये सच बात है कि बिहार के लोग बिहार के लोगों की ही इज्जत नहीं करते हैं और उनको ही सेलिब्रेट नहीं करते हैं। बिकॉज आई थिंक पॉलिटिकलाइज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सिर्फ हम पॉलिटिक्स पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस दिन बिहार को, बिहार के प्रोडिजीज और उनके लीडरशिप अलग फील्ड में, नॉट पॉलिटिक्स, अदर फील्ड्स में आप उनकी इज्जत करने लगे और उनको सेलिब्रेट करने लगेंगे, तो दुनिया में उनकी इज्जत होने लगेगी और बिहार की इज्जत होने लगेगी। कहते हैं ना कि अगर घर में घर वाले आपकी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर वाले भी नहीं करेंगे, एंड दैट इज़ वेयर वी स्टैंड। हम लोग बिहार के लोगों की खुद ही इज्जत नहीं करते हैं, ना उनको सेलिब्रेट करते हैं। आई कैन प्रॉमिस यू कि आप में से आधे से ज़्यादा लोग को ये नहीं पता है कि मैं एक नेशनल अवार्डेड प्रोड्यूसर हूँ बिहार की भाषाओं में। मैं एक हॉलीवुड एक्ट्रेस हूँ, वन ऑफ द मेन लीड्स अमंग 2 गर्ल्स। मैं इतने सालों से काम कर रही हूँ। अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम, अमिताभ बच्चन, यू नेम इट, 13 नेशनल अवार्ड डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया है। ब्लैक बेल्ट 4 डन हूँ टाइक्वांडो में। आप अपने आप से पूछिए, बिहार की मैं बेटी हूँ, क्या आप जानते हैं इसको? नहीं, आप नहीं जानते। लेकिन वहीं पर कोई और ऐसी एक्ट्रेस होगी जो आइटम सॉन्ग कर रही होगी या कुछ और कर रही हो, आप उनको जानेंगे। ये कैसी फैमिली है मेरी बिहार की, तो आपको समझना होगा। क्योंकि आज अगर आप मेरे साथ ज़रूरी नहीं खड़े हों, लेकिन मेरे लेवल पे जितने लोग ने मेहनत करके एक पोजीशन बनाई, आप सबके साथ खड़े हुए, उनको सेलिब्रेट करिए और उनका एग्जाम्पल दीजिए कि ये बिहार की बेटी है, ये बिहार का बेटा है, देखिए, तब जाके दुनिया इज्जत करेगी। क्योंकि आपको बताना ही नहीं आ रहा है कि हमारी इज्जत यहाँ पर है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी आपका, और बहुत बेहतरीन काम कर रही है, भले ही लेट से, लेकिन किसी ने आवाज़ तो उठाई है, महिलाओं के सम्मान की बात तो की है। जिस तरीके से गानों के माध्यम से अश्लीलता फैलाई जा रही है, इस पर रोक जरूरी है। लगातार हम भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं और अब ये बात हाईकोर्ट तक पहुंची है। सरकार इस मामले में उचित कार्रवाई करेगी, नीतू जी को ऐसा उम्मीद है और हम सब को भी,
ऐसा उम्मीद है कि शायद जो भोजपुरी भाषा है, महिलाओं के सम्मान की, सिक्योरिटी की जो हम बात करते हैं, उस पर काम हो। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।